हेलो दोस्तों, स्टोरी विद मनोज भाई में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ऊपर वाले की करनी पर भरोसा रखो। ये मेरी कहानी अधूरी था दोस्तों, इसलिए मैं इस कहानी को पूरा कर रहा हूँ। हम सब के मन में कभी न कभी ये बात तो आती है कि भगवान जो कुछ भी हमारे या दूसरे के साथ करता है वो हर बार सही नहीं होता। भगवान हर बार जो फैसला हमारी ज़िंदगी के लिए लेता है वो हमारी सोच के अनुसार सही नहीं होता। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवान होता या भगवान की जगह होता तो ऐसा नहीं होने देता, या फिर कुछ अलग करता, या सबकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और पैसा दे देता। इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अपने धर्म के अनुसार हर किसी के अपने अपने भगवान और उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ। हर धर्म के लोग एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वही उनकी ज़िंदगी को चलाता है और वही उनके सुख दुख का हिसाब भी रखता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें या मुसीबतें आती है तो हम उस ऊपर वाले की करनी पर शक करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो सब कुछ ठीक कर देते, दुनिया में खुशियाँ ले आते, लोगों की ज़िंदगी बदल देते या और कुछ। आज इस भगवान की मोटिवेशनल कहानी के ज़रिए आप ये सीखेंगे कि क्या हमें ऊपर वालों की करनी पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो करता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बहुत समय पहले की बात है। ये गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर ही छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। मनोहर भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज़ें के लिए धन्यवाद बोलता। लेकिन गांव में जब कभी किसी के साथ बुरा होता तो वो भगवान के सामने जाकर उससे सवाल करने लगता। सवाल करने के बाद वो अक्सर ये बोलता कि भगवान, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मनोहर के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मनोहर आश्चर्य से भर गया। भगवान बोले, मनोहर, तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही होता। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख, गुस्सा सब सुनना और किसी से क्या देना है या किसी से क्या लेना है ये सब तय करना आसान नहीं होता। मनोहर बोला, प्रभु, आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर तुम मेरी ज़िंदगी जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बातें सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह में चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मनोहर मान गया और एक दिन के लिए वो भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ा देर के बाद गांव का एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं अपना कारोबार दूसरे गांव में भी करने जा रहा हूं। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वो धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसे की एक गड्डी गिर गई।
उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा मनोहर ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिनने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के तुरंत बाद मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु, गरीबी के कारण मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ऐसे में मेरी माँ भी बीमार हो गई है। इसके लिए इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु, मेरी मदद करिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नज़र उन गिरे हुए पैसे पर पड़ी और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो रख लिए। मनोहर इस बार भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। थोड़े देर के बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भगवान के पास आकर बोला, प्रभु, व्यापार की वजह से मैं 1 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में वो धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसे की गड्डी इसी ही मिली होगी। आप इससे पूछताछ करिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफ़ी समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगे। भगवान बने मनोहर से ये सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी आंखें के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ ना बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सज़ा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की ज़िंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर मनोहर बोल पड़ा और उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे पैसे लाकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। मनोहर इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और जो सही था वही किया, लेकिन इस सब के उसने अपनी शर्त तोड़ दी और भगवान फिर वहां आ गए। भगवान को सामने देख मनोहर ने गर्व के साथ उन्हें सब कुछ बताया। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने गलत कर्मों से बहुत धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पास कम होते और वही तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज़ डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र यात्रा नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा दे लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद, जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाया और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर मनोहर को एहसास हो गया कि जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी न किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। मनोहर मन ही मन बहुत
दुखी हुआ और भगवान से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी ऊपर वालों के करनी पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। जब भी हमारे संग कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ से फ़ायदा भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज़ से हमें नुकसान हो। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सबक की तरह होती है और जिनके होने के हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे ज़िंदगी के कहाँ चोरी होती है, वो ये समझ जाता है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। उसी तरह कोई चोर चोरी करने के तुरंत बाद पकड़ा जाता है और लोग उसे खूब पीट देते हैं तो वो ये समझ जाता है कि चोरी करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। हालांकि हम सभी के मन में ये सवाल भी होते हैं कि किसी की जवानी में मौत हो जाना, किसी बच्चे की पैदा होते ही जान चले जाना, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाना या किसी को मार देना, इन सब के पीछे ऊपर वालों की क्या मंशा होती है? ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों, इन सवालों का कोई सटीक जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इन सबको लोगों के पिछले या इस जन्म के बुरे कर्मों का मिला फल समझता हूँ। उसके अलावा मृत्यु तो एक सत्य है जिसे हम सभी समझते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, फिर चाहे पहले या बाद में।